स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। एक बात तो तुम्हें माननी होगी कि तुम्हारी दीदी के लिए मैंने एक बेस्टेस्ट पति चुना है और साथ में एक बेस्टेस्ट ससुर। क्यों? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना? बस अब मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना है और साथ में एक अच्छा परिवार मेरे लिए। ईशान मुंबई जाएगा तो सुहाना भी जाएगी, लेकिन सुहाना को वहां अकेले संभालना नौकरी से भी ज्यादा मुश्किल काम होगा। ओहो चुप करो। वैसे भी तुम लोगों को लगता है कि सुहाना कुछ नहीं संभाल सकती, अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। ऐसी बात नहीं है। देखना, सुहाना पर जब जिम्मेदारी पड़ेगी वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। मेरा जो बेचारा देवर है ना, बड़ा अकेला है। इसके लिए कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढ देना। तुम दोनों आपस में संजू, 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 यहाँ अकेले बैठे क्या कर रही हो? मैं कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ और तुम हो कि वो मैं ओह यस, समझ गया। तुम अपनी दीदी के बारे में सोच रही थी, राइट? हाँ। मैं भी। एक बात तो तुम्हें माननी होगी कि तुम्हारी दीदी के लिए मैंने एक बेस्टेस्ट पति चुना है और साथ में एक बेस्टेस्ट ससुर। क्यों? हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना? बस अब मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना है और साथ में एक अच्छा परिवार मेरे लिए। पर डैड, जीजू की फैमिली से बेस्टेस्ट फैमिली तो कोई हो ही नहीं सकती ना। बिल्कुल सही कहा तुमने। काश तुम्हारे जीजू को एक छोटा भाई होता तो मैं तुम्हारी शादी उसी घर में कर लेता, पर अफसोस ऐसी बात है ही नहीं। डैड, तुम फिक्र मत करो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक हीरा ही ढूंढ निकालूंगा। हीरा, डायमंड, शाइनिंग डायमंड, राइट? अब तुम जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कल कॉलेज जाना है कि नहीं? हाँ हाँ, तो जाओ, जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। आप दोनों कहिए ना ईशान से कि नौकरी छोड़ दे। क्या? हाँ, अपने मालिक को जाके इस्तीफा दे दे। अब मुंबई वो अकेले कैसे रहेगा? अरे नौकरी क्या इतनी आसानी से मिलती है? अरे तो कौन सी बड़ी बात है? आप तो कर रहे हैं ना नौकरी, आप तो कमा ही रहे हैं ना। अब 4 पैसे के लिए हरा भरा परिवार छोड़ के चला जाए वो क्या? नहीं रानो, मुझे भी लगता है कि हमें ईशान को जाने देना चाहिए। दीदी, हाँ रानो, तुम्हारे आलोक ने भी केवल परिवार की जिम्मेदारी के कारण अपनी तरक्की छोड़ दी। कभी तबादला नहीं लिया, केवल हम लोगों के बारे में सोचकर। पर सच बात तो ये है आलोक कि उस समय इस परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत थी। आलोक के बगैर तो इस घर का पत्ता भी ना हिलता। पर अब ये बात नहीं है। अगर ईशान चला भी गया तब भी घर में आलोक है, इंदर है, इलेश है। हमारे लिए ईशान अपनी तरक्की छोड़ दे? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पर भाभी, हम लोग इतने बरसों से साथ रहे हैं। ईशान ऐसे चला जाएगा तो क्या आलोक? साथ रहने का मतलब ये तो नहीं कि हम ही एक दूसरे की तरक्की में बाधा बने, रुकावट बन जाए। परिवार के हर सदस्य के लिए उसका परिवार उसकी शक्ति होना चाहिए, कमजोरी नहीं।
अब ईशान को मौका मिल रहा है अपनी तरक्की करने का, जिंदगी में कुछ साबित करके दिखाने का। और तबादले के साथ साथ तुम्हारे ईशान को ओहदा भी तो बड़ा मिल रहा है ना। ऐसे में हम ही, उसके परिवार वाले उसकी तरक्की में बाधा बन जाए, ये ठीक होगा नहीं? 6 महीने की तो बात है रानू। 6 महीने? बस 6 महीने। दीदी 6 महीने कोई कम होते हैं क्या? ईशान कभी अकेला नहीं रहा है तो मुंबई में वो अकेले कैसे रहेगा? ओहो रानो, रह लेगा तुम्हारा ईशान अकेले। अरे पानी में गिरकर ही इंसान तैरना सीखता है ना, अपने हाथ पैर चलाता है ना। जब ईशान पे कोई जिम्मेदारी आएगी तब वो भी निभाएगा, क्यों आलो? और वैसे भी ना आलो, अब वक्त आ गया है कि ईशान भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम कब तक उसे बच्चा बनाकर रखेंगे? पर भाभी, ईशान मुंबई जाएगा तो सुहाना भी जाएगी, लेकिन सुहाना को वहां अकेले संभालना नौकरी से भी ज्यादा मुश्किल काम होगा। ओहो चुप करो। वैसे भी तुम लोगों को लगता है कि सुहाना कुछ नहीं संभाल सकती, अपने आप को भी नहीं संभाल सकती। ऐसी बात नहीं है। देखना, सुहाना पर जब जिम्मेदारी पड़ेगी वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। रानो, हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना होगा। दीदी ओहो रानो, हम माए ही तो अपने बच्चों को अपने गोद से उतारती हैं ताकि अपने बच्चे चल सके। तुम क्यों इतना डर रही हो? रानू, भाभी ठीक कह रही है, हमें ईशान को भेज देना चाहिए। यही सही है। ठीक है। ना कहेंगे छोटी की छोटी है तू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।